मतलब है 12वीं कॉस्ट रिकैपिटलाइज। दिसंबर का महीना हमने इसलिए काउंट नहीं किया पेमेंट को क्योंकि हमारा स्टेप नंबर 1 इस एंड हो रहा था नवंबर तक। दिसंबर की पेमेंट यहाँ पर काम आएगी किस स्टेप में? इस स्टेप नंबर 3 में आएगी, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट में। निकाल सकते हैं वैसे कॉस्ट ऑफ स्टेप नंबर 3 भी। जो एसेट आप बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा किया आपने? पहला 100 प्लस 310 प्लस 90 और प्लस बोरोइंग कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पीपीई कितना आया? 536. डेप्रिसिएशन भी हम लेते हैं लेकिन डेप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेट वगैरह नहीं। अगर ये कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 तो आए अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड। चलिए समरा, आप ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है, आप फिर पंखे के नीचे तो हवा आ रही है। मुझे लग रहा है मैं कोई स्विमिंग पूल में डुबकी मार के आ रही हूँ। हाँ जी, इसी के पीछे है क्वेश्चन नंबर 4 अल्फा ट्रेडिंग कंपनी, इसी के पीछे सवाल है क्वेश्चन 4। ये मैं तो होमवर्क में दिया था मैंने। प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। फर्स्ट पेपर है ना? आप लोग नहीं, बुक्स में नहीं है सवाल। दे मुझे क्या की समझी मेरा? हाँ ये दे, मैं अब करूँ पिक्चर पे इसकी पिक्चर भेजी जरा। चलिए सर स्टार्ट करें। मैंने भेज दिया आप लोगों के ग्रुप में अल्फा ट्रेडिंग कंपनी, जरा वो कुछ समझिएगा।
हाँ जी, कुछ पहले पढ़ रहा तो समझ आ रही है। नो हाउ लाइव लोगे आप। कौन सी वाली? अच्छा एक सेकंड। कभी आपका वास्ता पड़ा हो ठेकेदार वगैरह से, तो अक्सर ठेकेदार वो करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, जानबूझकर मटेरियल खराब इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमें ठेके पे दिए हो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। उधर आप उस बंदे से एक बात कहते हैं कि कुछ तुम्हारे पैसे मैं अपने पास जो पेमेंट के हैं वो अपने पास रिटेन रखूंगा। ये रिटेन यानी अपने पास रखूंगा ताकि अगर 1-2 सालों में ये बिल्डिंग खराब हो जाए तो वही पैसा इस्तेमाल करके मैं इसको ठीक करवा दूँ।
यानी ये रिटेंशन मनी आप जो उसको फॉर एग्जांपल ठेकेदार कहते हैं जी 100 मिलियन लगेंगे, 100 मिलियन में से आप 10 या 20% अपने पास पैसा बाउंड कर लेते हैं अपना, उसे नहीं देते, उसे बोलते हैं सर ये आपके काम पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा काम 2 सालों तक खराब ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें ये पैसे वापस दे दूंगा, और अगर खराब हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो रिटेंशन मनी अगर देखा जाए एट द एंड आपने ठेकेदार को ही देनी है, तो ये आपके पास लायबिलिटी है। क्लियर? आपने एडवांस में पैसे दिए, एडवांस में पैसे देना आपके लिए क्या होगा? एसेट है। लेकिन जैसे जैसे वो ठेकेदार चीजें बनाता जाएगा तो फिर वो एडवांस क्या होता जाएगा? क्रेडिट होता जाएगा। अक्सर आप पुल जब ब्रिज बनती है तो जो ठेकेदार ब्रिज बना रहा होता है, जो इंजीनियर्स वगैरह, वो एक थोड़ी सी ब्रिज बनाते हैं, फिर इसे प्रोग्रेस, थोड़ी प्रोग्रेस की, फिर आपको बिल भिजवाया, सर हमने इतना ब्रिज बना लिया, पैसे निकाले, फिर थोड़ा सा ब्रिज बनाते हैं, फिर आपको बिल भिजवाते हैं कि सर प्रोग्रेस बिलिंग कहते हैं। प्रोग्रेस बिलिंग मीन्स हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली, अब हमें पैसे दे दो, फिर हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली, फिर हमें पैसे दे दो, इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस बिलिंग। क्लियर? यानी सब एक साथ पूरा ब्रिज बना के आप नहीं लेंगे, जैसे सर ठेकेदार नहीं होते कि पूरी बिल्डिंग बना के पैसे ना दें, हमने आगे लोगों को भी देने होते हैं। एक पोर्शन बनाया, फिर आपसे पैसे लिए, फिर एक पोर्शन बनाया, प्रोग्रेस किया, फिर आपसे पैसे लिए, तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग। क्लियर? अब इस सवाल में आए सर आप इस तरह की अपनी डबल एंट्री स्कीम है, जैसे मैंने सवाल करवाया। On 1 July 2014, Alpha Trading Limited signed an agreement with Quality Builders Limited for construction of an office building at the cost of 500 million. Construction commenced on 1 July 2014. आपने एग्रीमेंट भी किया 1 जुलाई को, कंस्ट्रक्शन भी कब स्टार्ट हो गया? 1 जुलाई, and is planned to complete on 30th June 2016. कितने साल हो जाएंगे? 2 साल। The payment made to the builder was as follows. 20th जून को आपको इनवॉइस मिली, ठेकेदार आपसे एडवांस में कुछ पैसे लेता है, सर एडवांस पैसे दें, हमारा भी तो एक निजाम चले। पेमेंट आपने कब की? जब जून को आपको रसीद मिली, तो पेमेंट आपने उसी कब किया? 1 जुलाई को। डिस्क्रिप्शन, क्यों पैसे दिए? एडवांस के। कितने दिए? 50, और ऊपर कॉलम में देखिए नेट पेमेंट लिखी हुई है। नेट पेमेंट का मतलब है इसमें रिटेंशन मनी भी माइनस की हुई है और एडवांस भी। आगे देखें, ये छोड़ दे, एडवांस में छोड़े, नेट नीचे आएगा। 10 सितंबर को आपको रसीद मिली, पेमेंट आपने 10 सितंबर की इनवॉइस से कब की है? 31 अक्टूबर को। क्योंकि फर्स्ट प्रोग्रेस बिल, थोड़ा काम किया भाईजान ने, और आपने उसे नेट पेमेंट कितनी की है? जरा एक बात बताएं, आप उस ठेकेदार को बोलेंगे सर आपके पैसे कितने बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं 100, आप कहते हैं सर 100 में आपको पूरे नहीं दूंगा, कुछ कितने रिटेन करूंगा परसेंट? 5% रिटेन करूंगा, 10% भी तुम्हें नहीं दूंगा, वो एडवांस में काट लेना। एडवांस इसलिए देते हैं ना कि वो जो पैसे हैं उसमें से आप काट लेना। तो ये नेट पेमेंट कितने परसेंट के बराबर हुई है? 85% की। लेकिन इनवॉइस कितने की आई होगी? 100% की। लेकिन आपने 100% पे नहीं किया, 85 पे किया। क्यों? 10 एडवांस में से काट लो और बाकी 5 मैं अपने पास रिटेन रखूंगा। फिर 30 दिसंबर को आपको रसीद मिली और आपने पेमेंट फिर किया 31 जनवरी 2015 को सेकंड प्रोग्रेस बिल मिला और नेट पेमेंट कितनी की है? 100 कितने परसेंट के बराबर है? 85। तो अगर इनटू 100% करें तो आपके पास ग्रॉस इनवॉइस आ गई। ये 100 कैसे बनी है? क्या माइनस करके? एडवांस और रिटेंशन मनी। The progress bill was paid after deduction of, लिखा हुआ है, advance and retention money at 10% and 5% of the gross amount of the bill respectively. Retention money is to be refunded. Retention money जो आप अपने पास रख रहे हो उसे कब वापस करोगे? On completion of warranty period of 1 year from the date of completion of the building. क्या मतलब हुआ इस बात का? बिल्डिंग बनने के 1 साल तक अगर ये खराब ना हुई तो तुम्हें ये सारे रिटेंशन मनी में वापस कर दूंगा। और 1 सितंबर 14 वैसे ये फिर आपके पास रिटेंशन मनी नॉन करंट लायबिलिटी हुई या करंट लायबिलिटी? एसेट कब बनेगा? 2 साल के बाद, और उसके भी 1 साल के बाद पैसे अदा करोगे तो 3 सालों की लायबिलिटी को क्या बोलेंगे? नॉन करंट। जरा गौर करें ना। On 1 September 14
The construction work was stopped for 1 month to resolve geological complications pertaining to foundation of the building. Routine stoppage या non-routine stoppage? Non-routine. Complication हर बार नहीं आती है. आगे वो आपसे additional information पे next page पर आएं. The construction has been financed from the following sources. अब ठेकेदार तो पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन कहाँ से दे रहे हैं? Bank loan of 100 million was obtained on 1st July 2014. ये क्या है आपके पास? Loan obtained date. The loan carries a markup of 11% payable semi-annually on 31st December and 30th June each year. Semi-annually means 6 महीनों के बाद आप इंटरेस्ट पे करोगे. कब इंटरेस्ट पे करोगे? साल में दिसंबर और जून में. The principal is repayable. Principal means जो आपने 100 मिलियन बैंक से कर्जा लिया हुआ है, उसको आप इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे. कितना पे करोगे? फिर 25-25 करके पे करोगे. 4 हो गई. Commencing from 1st April 2015. पहली इंस्टॉलमेंट बैंक को कब दोगे? 25 मिलियन अप्रैल 15 में पे करोगे. ऐसा है. एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होता है? जनरल पर्पस लोन was used for balance payment. ऑब्वियस सी बात है, ठेकेदार को इतनी पेमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक